भावेश और प्रज्वल कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई और काफी टॉप लेवल की टीम है। एक तरफ आजाद क्रिकेट क्लब में रनर अप रहने वाली टीम और बैटिंग की और एक गेंद यहाँ पर डॉट आती हुई। फिरकी का जादूगर जिनको कहा जाता है वही जादूगर जमीर भाई आराम विकेट गेंदबाजी करेंगे। मुझे लगता है अंडराम सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने वाले ये सबसे सीनियर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में रहेंगे जमीर भाई। भावेश स्ट्राइक पर है, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है। यादी सर्व सामन्यांची नियमावली तुम्हाला सांगितलेली आहे। जर त्या नियमांचं उल्लंघन तुम्ही केलं तर तुम्हाला खूप मोठी पेनल्टी लागणार आहे। दूसरी बार होता है, इससे पहले पाकिस्तान 11 टीम को 5 रनों की पेनल्टी लगी थी और इस बार टीम को 5 रनों की पेनल्टी लगी थी। तो जमीर इस समय आराम विकेट जैसे कि देखा जमीर भाई ने कि बल्लेबाज बाहर गए, अंपायर से पेनल्टी क्यों ना दी जाए। ये बड़े सीनियर खिलाड़ी की पहचान होती है। और जैसे पेनल्टी लगी लेकिन भावेश ने कहीं ना कहीं चौका जड़ते हुए उसको कमबैक किया है, कहीं ना कहीं रन जोड़े हैं। लेकिन ये 5 रन सेकेंड इनिंग में पता चलेगा कितने फायदेमंद साबित होंगे भाटिया टीम को और कितने नुकसानदायक साबित होंगे गावड़े मेरे टीम को। स्वीप अटेम्प्ट किया है, ये चतुराई है। एक चौका मारने के बाद सिंगल के लिए खेला एक बड़ी खिलाड़ी की निशानी होती है, यानी कि टारगेट को यानी कि रन को हल्का रखने का एक सुनहरा अवसर होता है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। सिंगल रन है। फिर से बाद भावेश बल्लेबाजी के लिए पीछा करते हैं, किया करारा स्ट्रोक है, किसी भी फिल्डर के पास मौका नहीं इस गेंद को रोकने का और इस चौकिंग बदौलत रन बड़ी दोस्तों कुल मिलाकर चौथे मैच के दरमियान भावेश के बल्ले से निकलता हुआ चौका 9 रन बने हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, गलती जरूर हुई और कहीं ना कहीं बॉलर की रफ्तार की तरह गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। 4 रन के लिए 3 रन बनेंगे कुल मिलाकर इस चौकी की बदौलत और पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी 3 रन। ऑल भाटिया टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। जी 5 धावांची पेनल्टी लागले, तुम्ही जे धावा कराल त्यातून 5 धावा मायनस करून आम्ही तुम्हाला सांगू तुम्ही किती धावा बनवल्या। ठीक आहे, आता संघाची धाव संख्या झाले पहिल्या षटका अखेरीस 13 धावा, बिनगडी बाद 13 धावा। या सामन्यामध्ये पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय। आराम विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज आहे। समोर असेल प्रज्योत, याच्या बॅट मधून देखील अनेक वेळा धावा येताना पाहायला मिळतात। प्रज्योत त्याच्या बॅट मधून निघतोय खडखडीत दणदणीत चौकार। आता मात्र पहिल्याच चेंडूचा खरपूस समाचार या ठिकाणी घेतला आणि 4 धावा वसूल केल्या। कुठेतरी 3 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होते आणि त्या तिन्ही खेळाडूंच्या मधून एक चांगली गॅप काढत 4 धावा आपल्या संघाला मिळवून दिल्या। धाव संख्या होते 17, बिनगडी बाद 17। शहादाच्या गोलंदाजीवरती क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं। ऑफ साइडच्या दिशामध्ये 4 आणि 3 लेग साइडच्या दिशामध्ये आपण पाहू शकता क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत। पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी असेल प्रज्योतच्या माध्यमातून। प्रज्योत की अगर बात की जाए तो जिन्होंने गावड़े अंपायर की ओर से काफी ज्यादा रन बनाए और इस प्रतियोगिता में काफी उम्मीद है उनके बल्ले से रन करने की। इस बार जितनी हाइट वाला स्ट्रोक खेला था उससे दुगने हाइट वाला वहां पर फील्डर था। जरूर है, ये तो मतलब मुश्किल है। मुझे लगता है उनकी हाइट रहेगी 6 फुट 2 इंच और छलांग लगाएंगे तो 9-10 फुट के करीब जाएंगे, यानी कि 12 फुट हाइट वाला स्ट्रोक खेलना होगा आपको। ये कैलकुलेशन करना होगा, ये मेजरमेंट लेना होगा, तब जाकर वहां पर आपको रन बनेंगे। दिशा में आप 7-8 फुट पर रन बना सकते हो। लेकिन इस समय एक कैलकुलेशन भरी क्रिकेट भी खेलनी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस समय भी जो ये 12 फुट वाला स्ट्रोक था और इस समय देखा जाए तो ये 4 रन मुकम्मल करते हुए रंजन के बल्ले से निकलता हुआ और एक शानदार चौका। रन संख्या बनेगी दोस्तों 22 रन, 22 रन, 9 लॉस। 22 रनों की साझेदारी अब तक बन चुकी है। शादाब जो काफी खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे थे वो अब उनकी गेंद पर काफी कड़े प्रहार करते हुए प्रज्योत आराम विकेट गेंदबाजी करके सामने रहेंगे बल्लेबाज प्रज्योत।
अभी कितनी जोर से खेला गया था, इस बार ऊंचाई थी नहीं, मैंने कहा था इस बार जितनी हाइट थी उतनी हाइट वाले यहाँ पर छलांग लगे, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर गेंद को फील्ड करते हुए। ऊंचाई ज्यादा थी, शायद थोड़ी सी लंबाई कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गेंद सेफ चली जाती थी। शानदार आराम से विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने रहेंगे प्रज्योत। थोड़ी सी बाहर की गेंद अंदर लाने में सफल हुए, वाइड का इशारा मांगा जा रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑफ ब्रेक गेंद की थी, समझ नहीं पाए कमसिन पार्टी की ओर से काफी क्रिकेट के लिए। और इस समय इस टीम का नाम होता हुआ ऑल पार्टी की टीम है, जिसमें सीनियर जूनियर खिलाड़ियों को काफी ज्यादा भरना है और सीनियर जूनियर का मिलाप लेते हुए उन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट के लिए। फ्रेंड्स की अगर बात की जाए तो उनमें भी ऐसा ही मिलाप है जिसमें सुविचार रहेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी क्रिकेट उन्होंने भी खेली, इस बार भी अटैक किया है, आसानी के साथ यहाँ पर गेंद को फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय गेंद डॉट होते हुए दूर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। रन संख्या बढ़ी 22 रन। देखा जाए तो कुल मिलाकर पहली ओवर में 13 बने और दूसरी ओवर में 9 रन बने। या स्पर्धेमध्ये कोणत्याही खेळाडूचं तुम्हाला वशिला कामाला येणार नाही, या सांगितलेलं आहे। और इस समय नवीद आते हुए गेंदबाजी के लिए आराम विकेट और सामने रहेंगे बल्लेबाज। इस समय फिर से एक बार भावेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और भावेश ने पहली गेंद पर चौका जड़ा है। और इस समय देखा जाए तो प्रयास करें, शायद ही बल्ला उनके हाथ से छूट रहा है, हाथ को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छी बल्लेबाजी भावेश द्वारा बीच मैदान में देखने को मिल रही है। और भी गेंद दूर से गेंद चाहते हैं, 2 फीटर को चीज की भी गेंद जाएगी बॉर्डर के बाद 4 रनों के लिए। भावेश ऑन फायर। और एक तरफ टेनिस विश्व का बड़ा नाम भी आपने देखा होगा भावेश पवार, लेकिन ये भावेश फ्रेंड्स गावड़े अंबर की ओर से भावेश पवार जैसी बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, काफी खूबसूरत बल्लेबाजों में से एक है। और इस समय नवीद गेंदबाजी मार्ग पर 2 चौके जड़ चुके हैं 2 गेंद पर। पीछे आकर टैप जरूर किया, फिल्डर वहां पर तैनात थे, अतिरिक्त चोन और बाउंस देखने को मिला जिसकी वजह से भावेश को दिक्कतें आती हुई नजर आई और सीधा फिल्डर के दस्तारों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई। फिर से एक बार नवीद की सुर की अगली गेंद है लेकिन थोड़ी सी बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा निश्चित रूप से आएगा। विकेटों के बीच अच्छा कार्य करते हुए जमीर जिन्होंने गेंद को रोका है, बार-बार हाथ सुखाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इस गर्मी के माहौल में पसीने की वजह से बल्ला छूटते हुए नजर आ रहा है। फिर से एक बार जोर से खेलना चाहते हैं, कामयाबी है, किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं इस गेंद को रोकने का। गेंद सीधा जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। भावेश ऑन फायर, 22 के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर में तीसरा चौका। रन संख्या कुल मिलाकर बनेगी दोस्तों 35 रन, 35 रन। अब तक देखा जाए तो भावेश ने काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की है, 21 रन बनाकर बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार नवीद गेंदबाजी मार पर ऑफ स्टंप इस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका लाभ यहाँ पर लेते हुए भावेश आक्रमण करते हुए इस ओवर के दरमियान धीमी गेंद जोर से खेलना चाहते थे, लेकिन पकड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाए और कहीं ना कहीं वो पसीना उनको बाहर लेकर जाता हुआ और इस समय बड़ा झटका लगता हुआ फ्रेंड्स गावड़े मेरी टीम को। डीजे भावेश के रूप में यतीश विरजे अभी भी डकआउट में इंतजार कर रहे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है लेकिन इस समय निनाद अच्छी फॉर्म में अंदरूनी हिस्सा यहाँ पर लिया और एक विकेट यहाँ पर मिलता हुआ, बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ फ्रेंड्स गावड़े मेरे टीम को। के स्टार की कप्तान सामने रहेंगे प्रज्योत, जोर से खेलना चाहते थे, कामयाब भी हुए, फिल्डर वहां पर तैनात थे और इस समय कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई। रन संख्या रुकी हुई अभी भी 35 रनों पर।
साकिब खुद कप्तान है, जानते हैं किस तरीके से गेंद करने लेग गेंद थी, निश्चित रही गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आते हुए जितने भी रन बनेंगे उसमें से 5 रन न माइनस होने वाले हैं, क्योंकि एक नियम रखा गया था अगर कोई बल्लेबाज वनडे के बाहर जाता है तो यहाँ पर 5 रनों की पेनल्टी दी जाती है। और इस समय देखा जाए तो वो गलती फ्रेंड्स गावड़े अंपायर की ओर से जरूर होती हुई नजर आई, देखा जाए तो भावेश द्वारा, जिन्होंने 25 रन जरूर बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती की, जिनमें से अब टोटल में से 5 रन माइनस होते हुए नजर आएंगे। साकिब गेंदबाजी मार्ग पर, पंजुत स्ट्राइक पर रहेंगे, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जिनको जाना जाता है, कैच करने में कामयाब रहे, गेंद चलेगी के बाद 4 रनों के लिए, रन संख्या बनेगी 4 रनों की बदौलत 39 रन, 39 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज रहेंगे भावेश, इसके बाद निनाद बोल्ड आउट होकर नॉकआउट में गए और भावेश ने भी 25 रन जोड़े, वो भी बोल्ड आउट हुए और नॉकआउट में अब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार साकिब प्रज्वल स्ट्राइक पर रहेंगे, जो सलाम मशवरा यतीश ने दिया है शायद उसका यहाँ पर लाभ जरूर उठाएंगे और एक अच्छा स्ट्रोक निकलता हुआ और यहाँ पर प्रज्वल के बल्ले से चौका निकलता हुआ, रन संख्या बनेगी दोस्तों 43 रन, 43 रन। 43 आंकड़े में कई मतलब होते हैं मेरे दोस्तों, वो है लव यू नूरानी क्रिकेट क्लब, जिन्होंने इतनी जबरदस्त प्लेटफॉर्म दी है सभी हमारे क्रिकेटरों को, जिनकी वजह से आज इतना सुनहरा माहौल बना है। हमारा देश तो विविधताओं में से एकता से जुड़ा हुआ, उसमें जीता जाता नमूना अगर आप देखेंगे वो है नूरानी क्रिकेट क्लब। और इस समय डंडे को लगा, इसका मतलब है 1 रन, ये भी नियम में लिखा गया है, सर्व नियम लिहिलेले आहेत, जर दांड्याला चेंडू लागला तर 1 धाव दिली जाईल। यावेळेला मात्र चांगला फटका आहे, दणदण करत जातोय सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी आणि पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर फ्रेंड्स गावडे अंपायर संघाने धाव संख्या जोडलेली या ठिकाणी 48 धावा आणि 5 धावा मायनस करत धाव संख्या झाली ती म्हणजे 43 आणि 44 धावांचं उद्दिष्ट असेल चाहिए 44 रन और बढ़िया टीम को, और फ्रेंड्स गावड़े मेरी टीम को रनों को डिफेंड करना होगा, देखना होगा। इस समय निनाद आए गेंदबाजी के लिए और यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज इस समय शादाब, एक टॉप लेवल का खिलाड़ी है बड़ी टीम का। शादाब और साकिब दोनों ने भी काफी रन बनाए थे आजाद क्रिकेट क्लब के उस मैदान पर, जो कि सरपंच चषक था परसों के दिन में। तो देखना होगा इस समय किस तरीके से शुरुआत करते हैं। निनाद ने भी काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, जो अच्छे विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। ओपनिंग स्पेल करके नई गेंद को करना इतना आसान नहीं होता। तो इस समय अब किस तरीके की गेंदबाजी रहेगी देखना होगा। लेग साइड की दिशा में इस समय 4 फील्डर को तैनात किए, ऑफसाइड की दिशा में 3 इस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट है और इस 44 रनों को डिफेंड कर पाते हैं नहीं, देखना होगा। मैच अच्छा होने वाला है, यानी कि 24 गेंदों पर आपको कम से कम 11 चौके जड़ने होंगे मुकाबले को जीतने के लिए। निनाद आराम से विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने रहेंगे शादाब, देखना होगा किसके पल्ले में मुकाबला जाएगा, कौन सी टीम सेकंड राउंड में प्रवेश करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो निनाद पहली गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए शादाब स्ट्राइक पर रहेंगे, आराम से विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस समय देखा जाए तो निनाद चूंकि दूसरी बाहर थी, लेकिन सुविचार वहां पर थे जिन्होंने रोका, विकेट के बीच काफी तेज है, 1 रन सुरक्षित कर लिया। ऐसे अगर 3-4 रन आप रोक सकते हैं तो जो गलती आपने की है उसको सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन इस समय डॉट की दादी भी अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड की ऑफ स्टंप लंबा शूट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और यहाँ पर डॉट की दादी भी। रोडीत 23 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 44 धावांची आवश्यकता असेल। प्रति षटका मागे तुम्हाला 3 चौकारे मारावेच लागतील। निनाद चांगली गोलंदाजी करतोय, पंचांच्या उजव्या बाजूने म्हणजे आराम विकेट गोलंदाजी करेल, समोर असेल तो शादाब, याने देखील खूप चांगली फलंदाजी केली, चांगला फटका होता, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल। पुन्हा एकदा नेता चेंडू, अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला निश्चितच विजयाच्या उंबरठ्यावर नेल। अशा प्रकारची गोलंदाजी फलंदाजावरती दबाव वाढवण्याचं कार्य करेल। शादाब पाहूया पुढील चेंडूवरती कशा प्रकारे फलंदाजी करतो, तुमच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू होता, पंचांचा इशारा येतो सोयराचा मारा आणि 2 धावांनी या ठिकाणी धाव संख्या वाढते, ती म्हणजे 2 म्हणजे खातं उघडलं जात आहे भाटिया संघाचं। निनाद ऑस्ट्रेलियाच्या खूपच बाहेर चेंडू करत आहे आणि या वेळेला मात्र चांगला सीमारेषे पलीकडे 4 धावांसाठी
चांगला फटका आहे, दिशा दिली आणि निश्चितच या स्ट्रोक वरती मोहर लागली होती 4 धावांची. चांगली फलंदाजी आणि शादाबेच्या बॅट मधून निघतो या स्पर्धेमधील पहिला चौकार. पाहिलं गेलं तर धावसंख्या होते मित्रांनो तब्बल 6 धावा, बिनगडी बाद 6 धावा. 44 धावांचं उद्दिष्ट घेऊन मैदानामध्ये उतरला ऑल भाटिया संघ. याआधी नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि कुठेतरी दबाव बनवण्यामध्ये यशस्वी निश्चितच झालाय. परंतु ज्या पद्धतीची फलंदाजी भावेश यांनी केली खरंच 25 धावा त्याच्या बॅट मधून येताना पाहायला मिळाल्या. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क मध्ये आलाय निनाद आणि समोरच शादा. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. लक्ष्मच्या थोडसा बाहेरून आतमध्ये चेंडू वळतोय, काहीच समजत नाही, निर्धाव चेंडू जातोय. चांगली गळती आणि चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय. म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो क्रिकेटमध्ये एका अचूक लाईन वरती टप्पा आणि बाहुबलीमध्ये कटप्पा दोन्ही खूप महत्वाचे आहेत. आणि या वेळेला पाहायला गेलं तर चांगली फटकेबाजी परंतु एक धाव निश्चितच देऊन जाईल. या एका धावेने धावसंख्या वाढते मित्रांनो 7 धावा. अजूनही 37 धावा बनवाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. पाहिलं गेलं तर अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय. लक्ष्मच्या थोडच्या बाहेर आहे, पंचांचा इशारा येतो सोयराचा म्हणजे वाईटचा इशारा येतो. धावसंख्या होते ती म्हणजे 8 धावा. निश्चितच सोयराचा मारा या षटकामध्ये पाहायला गेलं तर स्वैराचा मारा आपल्याला पाहायला मिळाला. परंतु शादा पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतो. पुन्हा एकदा तुमच्या खूपच बाहेर वाईट प्लस वन अशा प्रकारे 2 धावा जोडले जात आहेत. 2 रन से रन संख्या बनेगी दोस्तों, कुल मिलाकर 10 रन बने। एवरेज 11 का और उस एवरेज को मेंटेन रखने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। जिस तरीके से एक्स्ट्रा गेंदें कर रहा है, दिक्कतें होगी यहाँ पर फ्रेंड्स गावड़े मेरी टीम को, जो दुरानी क्रिकेट क्लब की पहले सीजन की विनर टीम है, जो इस चौथे सीजन में अपना पहला मुकाबला खेलते हुए नजर आ रही है। और निश्चित रूप से हर किसी को पहला मुकाबला बहुत ही अहम होता है और इस समय ये पहला मुकाबला दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतते हुए अगले पड़ाव में प्रवेश करती है देखना होगा। डिक्लेयर क्षेत्र में इस फील्डर को तैनात किया गया है, खुद कप्तान वहां पर आए हैं, सेकंड स्लिप में उनको तैनात किया गया है और इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए लीनाद ऑप्टम के काफी बाहर से ये रणनीति रंग लाई और इसी के साथ शादाब की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई बड़ा झटका लगता हुआ डीजे बच्चू आते हुए अराउंड द विकेट सामने रहेंगे साकिब, लेग की काफी बाहर थी, वाइड +1 इस तरीके से 2 रन बनेंगे। एक्स्ट्रा रन परेशानियों के कारण बने हर एक टीम के लिए, तो 2 रनों से रन संख्या बनेगी 12 रन और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर एक्शन पर रिएक्शन मांगा है बल्लेबाज ने। फिर से एक बार वही रणनीति आजमाई जा रही है, सेकंड स्लिप में फील्डर तैनात किए गए हैं, बच्चू तो जाकर यहाँ पर समझाते हुए अंपायर गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन नजर आता है, उसको लेग अंपायर से पूछा है और उसके बाद यहाँ पर गेंदबाज को समझाया जा रहा है कि आने वाली गेंदों पर अगर इस प्रकार से कोई हमें अलग लगता है तो निश्चित रूप से वहां पर डिसीजन दिया जाएगा। तो साकिब है और बच्चे फिर से गेंदबाजी पर तेज तर्रार गेंदबाजी उनकी पहचान है और हर समय उन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की है और नूरानी क्रिकेट क्लब के इस मैदान में भी अच्छी गेंदबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए इतनी बार अच्छी गेंद थी, उतना ही कड़ा स्ट्रोक यहाँ पर खेला गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय और इस समय 9+1 इस तरीके से 2 रन यहाँ पर जरूर जुड़ते हुए इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 14 रन बने, 30 रनों की अभी भी जरूरत है।
देखना होगा 30 रन अभी भी चाहिए, 14 रन बने। साकिब ने काफी अच्छा स्ट्रोक खेला है और फिर से एक बार बच्चू गेंदबाजी मार पर तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं, जवाब भी उतना ही करारा दिया अपने बल्ले से। देखना होगा सदीक लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी और इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ लाए, समझ नहीं पाए और सीधा विकेट कीपर सुविचार के दस्तानों में गेंद जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंदें करनी होगी। मैच में आना है तो हर एक क्षेत्र में अच्छा कार्य करना होगा और वही कार्य करने की कोशिश फ्रेंड्स गाउडे अंपायर की टीम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आराम से विकेट ईश्वर की अगली गेंद फिर से 130 की रफ्तार से अगर गेंद आई होगी तो 135 की रफ्तार से बॉडी लाइन के बाहर चली गई होगी और 4 रन यहाँ पर बनते हुए साकिब के बल्ले से चौका निकलता हुआ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर 18 रन। 18 रन बने हैं। विकेट के बाहर गेंद करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। देखना होगा ये इनका जो कान मंत्र है किस तरीके से यहाँ पर उनको कामयाब कर देता है। साकिब काफी छिले में बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार यहाँ पर बच्चू गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए लेफ्ट हैंड इस बार भी अच्छा थ्रो खेला है। प्रज्योत वहां पर थे, ये गलती नहीं करेंगे, बेहतरीन फील्डर में से इनको भी चुना जाता है और इस समय डॉट गेंद आती हुई जो वो टेक्निक आजमाई गई थी वो टेक्निक यहाँ पर रंग लाती हुई डॉट गेंद आती हुई। डॉट गेंद ही फ्रेंड्स गाउडे अंपायर टीम को मैच में बना सकती है। इस समय अच्छा स्ट्रोक था लेकिन 1 रन देकर जाएगा इस स्ट्रोक का। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज रहेंगे शादाब जो कि डगआउट में जा चुके हैं। फिर से एक बार किशोर की अगली गेंद बच गई, ऑफसाइड की दिशा में खेला, अपने फॉरवर्ड में फील्ड करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आती हुई और डॉट गेंद पर प्रेशर जरूर बनता हुआ बल्लेबाज के कंधों के ऊपर। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद बच्चू करने के लिए सज्ज होते हुए साकिब का बल्ला अब थोड़ा सा यहाँ पर शांत होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा किस तरीके से गेंद करेंगे इस बार सीधे बल्ले से। अगर फील्डिंग आपको पसंद है तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रज्योत के लिए। कमाल की फील्डिंग है, होनी चाहिए लेकिन जिन्होंने इशारा दिया है 4 रनों का। देखिए 4 रन अगर बनते तो कोई मुश्किल नहीं लेकिन एफर्ट में कोई भी कमी नहीं। अगर यहाँ पर होते तो शायद 100 मिलते प्रज्योत को। इस समय इस चौकी की बदौलत रन संख्या बनेगी 30 रन बने हैं। जीतने के लिए आने वाली गेंद रहेगी 12, 21 रनों की जरूरत। फिर से एक बार टीम बनती आराम से विकेट गेंदबाजी करेंगे, बाजी स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। हर गेंद पर कहानी कुछ अलग आती हुई नजर आएगी। इस समय अलग स्टाइल में गेंदबाजी की सीधा विकेट कीपर के दस्तार में अच्छी गेंद थी और सीधा निनाद के दस्तारों में गेंद जाती थी। अचंभित कर दिया। बातचीत करेंगे, मॅच लंबा जाने वाला आहे म्हणून आम्ही लवकरात लवकर नाणेफेकीचा कौल करतो जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ मैदानामध्ये मिळेल। प्रथमेश सर यानंतर होणारा सामना विसरले, सामनाच एवढा रंगलाय आम्ही विसरलोय, परंतु ज्यांचा नाणेफेकीचा कौल झालाय ज्यांनी जिंकलेला आहे त्याने शिवतारा गोळप आणि शूटर फाटे दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं। लगेचच मैदानामध्ये सामना होणार आहे। नक्कीच सामना अटीतटीचा होईल, शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाण्याची या ठिकाणी शक्यता आहे। पहिला चेंडू ज्या पद्धतीने केला गेलाय, फलंदाजाला जपून ठेवलंय, विचार करण्यासाठी प्रवृत्त केलाय की सामना अजूनही संपलेला नाहीये। पाहूया कशा प्रकारे खेळ होतोय मित्रांनो। म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, तुम्ही मैदानामध्ये हरलात तरी चालेल, परंतु या ठिकाणी चर्चा तुमच्या संघाची झाली पाहिजे आणि तसाच खेळ या ठिकाणी करतायत। परंतु मैदानामध्ये संघ सांगतायत आमची चर्चा नहीं झाली तरी चालेल, आम्हाला सामना जिंकायचा है। अगर जीतना है तो आपको बीच मैदान में कार्य भी उसी तरीके से करना होगा। 25,000 कमाने हैं तो आपको 4 घंटे ड्यूटी करके नहीं चलेगा, आपको 10 घंटे ड्यूटी करना होगा। लेकिन थोड़ी सी बाहर दी, इशारा आएगा, इस बीच वाइड का इशारा आता हुआ। बॉलीवुड किंग की तरह हमारे अंपायर भी बड़े आराम से वाइड देते हुए किंग खान के फैन नजर आते हुए। देखिए वाइड जब भी देंगे उन पर नजरें हमारी रहेगी। फिर से एक बार इस समय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उनकी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। देखिए जरूर उनकी भी सराहना करनी होगी जिस तरीके से अंपायरिंग रही है कल की रात से। सभी हमारे अंपायरों की काबिल तारीफ अंपायरिंग रही है, हम उनका शुक्रगुजार हैं जो पहले सीजन से अब तक बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं।
अंपायरिंग करना कोई मामूली बात नहीं होता। उनके एक डिसीजन के ऊपर किसी एक टीम का अस्तित्व होता है, वो प्रतियोगिता में आगे खेल पाएगी या नहीं, ये डिसीजन होता है। फिर से एक बार रंजोत अराउंड विकेट गेंदबाजी करके बाद स्ट्राइक पर है, अच्छा शॉट खेला है, रूम मिला, जगह बनाई और सीधा भेजा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए करारा स्ट्रोक। इस 4 रनों की बदौलत रन संख्या बनती भी दोस्तों 29 रन। वाटे शूटर टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जैसे ही मुकाबला समाप्त होता है अपने फील्ड बीच मैदान में जल्द से जल्द सजाए। इस बीच अच्छा स्ट्रोक बाशिद के बल्ले से देखने को मिला, 29 रन बने हैं। देखना होगा अभी भी जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। काफी कांटे की टक्कर वाला मुकाबला चलता हुआ, लेक्चर के काफी बाहर से इशारा आता हुआ वाइड का। निनाद ने विकेटों के पीछे अच्छा कार्य किया, एक रन सुनिश्चित कर लिया। बूंद बूंद से समंदर बनता है और एक एक रन से यहाँ पर जीता जा सकता है। कंपल्सरी चेस इस प्रतियोगिता का नियम है। इससे साफ जाहिर होता हुआ कि एक रन की क्या कीमत है इस मुकाबले के दरमियान। एक बार अच्छी गेंदी खेला है निकले क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों 31 रन। जीतने के लिए अभी भी चाहिए 3 रनों की जरूरत है। 44 रन का पीछा करते हुए इस समय देखा जाए तो ऑल भाटिया की टीम अच्छी गेंदी कमबैक किया है। रफ्तार का किंग जिनको कहा जाता है वही यहाँ पर संजोता अपनी रफ्तार से सामने वाले को काफी ज्यादा बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार आराम से विकेट गेंदबाजी करके बाशित यहाँ पर देखना होगा इस गेंद पर क्या चौका जड़ पाएंगे रे। फिर से एक बार अच्छी गेंदी जाएगी, गेंद निकले क्षेत्र में 1 रन के लिए। फिर से 1 रन की बदौलत रन संख्या बनती भी दोस्तों 32 रन। 32 रन बने हैं। 32 धावा धावफल कवर लागले गेलेत. अजूनही जिंकण्यासाठी मित्रांनो 7 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. 7-12. इस जमीन का 7-12 किसके पास है मुझे नहीं पता, लेकिन इस मैच का 7-12 किसके हाथों में जाएगा आने वाले समय में आपको पता चलेगा। 7 गेंदें 12 रनों की जरूरत है और इस समय वाइड का इशारा आता हुआ और 1 रन यहाँ पर जुड़ेगा। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 35 रन। 35 रन 11 रनों की जरूरत है। 7 गेंदें 11 रनों की जरूरत। 7 चेंडू 11 धावा। 7 गेंदें 11 रन। सबकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। जो टीम सपोर्ट करने के लिए आए वो निश्चित रूप से आप दुआ करते हुए नजर आएंगे। इस समय ये निर्णायक गेंद हो सकती है, किसी एक टीम का पलड़ा भारी कर सकती है ये गेंद। इस समय अतिरिक्त 4 और बॉल देखने को मिली। जैसे ही गेंद विकेट के पीछे गई सभी की नजरें अंपायर के ऊपर थी और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 33 रन। 11च्या सरासरीनेच मैदानामध्ये प्रथमेश्वर धावा बनतायत। उर्वरित 6 चेंडू आणि 11 धावा। ये मुकाबला चलता हुआ 6 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 11 रनों की जरूरत है। 44 रनों का पीछा करते हुए अब तक 18 गेंदें यानी कि 3 ओवर में 11 रन के औसत से रन बनते हुए और बचे में 6 गेंदों पर भी 11 रनों की जरूरत है। अब मुकाबला टाइट होगा। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि हर गेंद अब नई कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सोचने पर मजबूर करेगी। ड्रीम 11 में आपने काफी ज्यादा पैसा लगाया होगा 47-49, लेकिन इस मुकाबले के दरमियान भी काफी ज्यादा पैसा लगता हुआ नजर आएगा मैदान के अंदर और मैदान के बाहर। इस समय अराउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए बॉलर ने हरीश, तो हरीश आए हैं अराउंड विकेट गेंदबाजी करके। हरीश साकिब स्ट्राइक पर है, कप्तान है, जोर से यहाँ पर खेलना चाहते थे। सुविचार ने क्या गेंद को रोक लिया या नहीं, और इस समय इशारा लाइनमैन का देखना होगा। अगले पड़ाव में जाने के लिए दोनों भी टीमें बहुत ज्यादा मेहनत करेगी। 5 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत है। किस्मत का साथ किस टीम को मिलेगा, कौन रहेगा विनर इस मैच के दरमियान। काफी ज्यादा +1 इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे। इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 39 रन। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आने वाली गेंदें रहेगी 5 और जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की जरूरत। 6
5 गेंदे 5 रन ये कहानी है। और ऐसा ही मुकाबला सेमीफाइनल में देखने को मिला है। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 4 गेंदे 5 रन। अब उल्टी गिनती शुरू। 4 गेंदे जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर साकिब रहेंगे स्नाइपर है। काफी ज्यादा मजा आता हुआ क्या ये मुकाबला जाएगा आखिरी गेंद तक देखना होगा। टैप किया गया है लेकिन नहीं मजा आएगा। ये गेंद निकले क्षेत्र में चले गए। 3 गेंदे जीतने के लिए कितने दोस्त 4 रनों की जरूरत है। कैलकुलेशन माइंड में सेट है। देखना होगा इस समय अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करना होगा। दिमाग खाली रहेगा तो ये मैच भी खाली जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए कहा जाता है एक्टिव माइंड इज अ डेविल है। इस दिमाग को सोचने पर मजबूर करने वाला मुकाबला है। दिल की धड़कनों को तेज करने वाला मुकाबला है। और इस नूरानी क्रिकेट के मैदान के अंदर सदियों तक याद रखने वाला मुकाबला है। 3 गेंदे 4 रन। 3 गेंदे 4 रन। 3 गेंदे 4 रन। देखना होगा जोर से गेंद आई डिक्लेयर में। 2 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 3 रन। जब 5 में 5 रनों की जरूरत थी तो मुकाबला इस मोमेंट पर आया है। लाइनमैन से गुजारिश करूंगा हाथ की घड़ी निकालिए। हाथ की घड़ी निकालिए। आपको ध्यान देना है गेंद के ऊपर। स्क्विरलिंग अंपायर के पास हमारे दर्शक का ध्यान देना है गेंद के ऊपर। आए हुए गेंदे हैं अब 2 और जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों 3। बंदूक में गोलियां है 2 और सामने है 3। कौन रहेगा जिंदा कौन जाएगा यहाँ से कर। इसमें 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार मैच में वापस आए साकिब स्ट्राइकर जोर से खेलेंगे। गेंद मारने के बाद गई 4 रनों के लिए और इसी के साथ और बढ़िया टीम ने जीत अर्जित की है। जबरदस्त करना थैंक यू डीजे। पेनल्टी बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ी है इस मैच के दरमियान। एकदम